हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम हिंदी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम छोटे लेवल का हो या फिर बड़े लेवल का हो। उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये सभी प्रश्न हमने पिछले साल जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उन दोनों को इंक्लूड किया है, मिक्स किया है। तो ये सभी प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप लोग ये सभी प्रश्न बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी वीडियो के पीडीएफ एक साथ ही मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देश के प्रथम नागरिक से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति ही। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति ही। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, मतलब उनका क्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वें नंबर के। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है या फिर किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है, कितनाऊ बार हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में, 61 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति हैं, कौन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भर लिया जाना आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 महीने के अंदर, 6 माह। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र का मुखिया। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, कौन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीवी गिरी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा करने या शांति का फैसला करने की शक्ति किसके पास है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कौन सी योग्यता होना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा की सदस्यता। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन कौन आपातकाल का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार लगा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भी बार नहीं लगा है अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।